अशोकनगर में बीते दिनों एसडीएम अनिल बनवारिया ने सिंघई मेडिकल पर छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें शासकीय दवाई नॉट फॉर सेल और एक्सपायर दवाइयों का जखीरा पकड़ा था। इसके बाद मामले में कलेक्टर सुभाष द्विवेदी ने एक टीम का गठन कर जांच के आदेश दिए थे कि सरकारी दवाइयां मेडिकल पर कैसे पहुंची, जहां अब लगभग 10 दिनों के बाद ड्रग इंस्पेक्टर उमेश रामचंदानी सिंघई मेडिकल पर दवाइयों की लिस्ट बनाते नजर आए हैं। जब उनसे मीडिया ने सवाल किया तो किसी भी सवाल पर उन्होंने संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। क्या कौन से पद पे हैं आप? औषधि निरीक्षक। औषधि निरीक्षक हैं। आपने कितनी अशोकनगर जिले में कितनी वो है मेडिकल? लगभग रनिंग 175-180 के आसपास मेडिकल है। अच्छा, मेडिकल 175-80 है। आपने कब कब चेक किया है? ये डेट वाइज अभी नहीं बताना संभव है, पर पिछले वित्तीय वर्ष में 145 निरीक्षण किए हैं। 145 जी। आपने प्रतिबंधित दवाइयाँ कहीं पाई हैं? प्रतिबंधित जिला मुख्यालय, देखिए, प्रतिबंधित की परिभाषा ये होती है कि जैसे केंद्रीय सरकार ने बैन किया हो। सामान्य तौर पे जो दवाइयाँ केंद्रीय सरकार बैन कर देती है उनके निर्माण ही नहीं होते हैं, और निर्माण नहीं होते हैं तो निर्माण नहीं होना, तो फिर वो सेल के लिए मिल पाना। आपने जो मेडिकल स्टोर चेक किया था जी, इसमें कितने थोक मेडिकल स्टोर के रूप में रिटेल दवा सेल कर रहे हैं? ऐसे चेकिंग में कुछ मेडिकल स्टोर आइडेंटिफाई हुए थे जिनके लाइसेंस कैंसिल किए और कुछ के सस्पेंड किए हैं। तो वो अभी तक रनिंग में है क्या? नहीं, जो लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं, जैसे ये भी लाइसेंस कैंसिल किया गया है, तो लाइसेंस कैंसिल होने के बाद में अब यदि ये दुकान चलाता है तो ये विदाउट लाइसेंस की कैटेगरी में आएगा, और विदाउट लाइसेंस कैटेगरी में फिर जो न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान है, लाइसेंसी दुकानदार के पास दवाई रखना कोई गुनाह नहीं है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसके पास दवाई होना गुनाह है। सिंघई मेडिकल पे 11 तारीख को प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो आज की दवाई पाई गई थी, तो कितनी क्या दवाइयाँ पाई गई हैं? उसकी कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पे सीएमएचओ महोदय द्वारा और एसडीएम साहब कोऑर्डिनेशन में हो रही है। वो उस पे इन्वेस्टिगेशन करके आगे प्रोसीडिंग कर रहा है। दवाई अशोकनगर जिले की थी क्या अन्य जगह की थी? वो जानकारी वही दे पाएंगे सर। अमाउंट कितना होगा दवाई का वैसे दवाई की क्वांटिटी टोटल दवाई जो रामचंदानी जी, आप एक बात बताएं कि आपके अनुसार आप जैसे बोल रहे हैं कि मैंने कुछ यहाँ मेडिकल होलसेल वाले भी लाइसेंस सस्पेंड किए, क्या कारण रहे कि आपने उनके लाइसेंस सस्पेंड किए? सस्पेंड एक ही किया है, बाकी कैंसिल ही किए हैं। तो क्या कारण रहे भाई? कैंसिल देखिए, जैसे कोई भी दुकानदार यदि कानून के दायरे के बाहर काम करेगा, चूंकि दवा का व्यापार एक रेगुलेटरी एक्ट है। रेगुलेटरी एक्ट मतलब एक एक्ट जिसमें कि व्यवस्थाएं भी चलती रहे, जैसे फूड एक्ट है, ड्रग एक्ट है, ये रेगुलेटरी एक्ट है। अगर जब तक कोई व्यक्ति ऐसा काम ना करे जिसकी जान उस चीज से चली जाए, तो यदि कोई व्यक्ति होलसेल लाइसेंस लेके रिटेल का काम करना चाह रहा है, तो मतलब वो कानून के दायरे से बाहर जाके काम करना चाह रहा है। तो इसलिए उसको पनिश करके उसकी लाइसेंस को कैंसिल करके उसको इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाए, ताकि वो उस व्यापार को न कर सके और उसे दोबारा लाइसेंस न दिया जाए। ऐसे थोक लाइसेंसी जो रिटेल काम कर रहे हैं, मैं ऐसे आपको क्वांटिटी नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कि ये तो अशोकनगर शहर में मेरे ख्याल से 30-40 तो होंगे, आराम से होंगे। ये आपका ख्याल है? हाँ, देखिए, मतलब आप प्रॉपर लिस्ट चेक नहीं करते हैं? देखिए भाई साहब, महीने में कितनी बार आते हैं? 1 मिनट, जो आप जो लिस्ट चेक नहीं करने का जवाब बोल रहे हैं ना, ये ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल पे रिकॉर्ड अवेलेबल है, और जो आवेदन आते हैं वो आवेदन अपडेट भी होते हैं, अपडेट होकर के काउंट भी होते हैं। तो ये एक रैंडम प्रोसीजर है जो आगे बढ़ती जाती है। चलो मंथली आप ये बता दो कौन कौन के लाइसेंस निरस्त किए आप? ये नाम ऐसे आपके पास कोई जवाब नहीं है किसी चीज का भी? ये भी पता नहीं है कितने लाइसेंस निरस्त करे आपने? भाई साहब, जो जवाब है ये ऐसे नाम से तो आप अगर बोलेंगे आज ये कार्रवाई की है, 2 करे होंगे, 4 करे होंगे, 8 करे होंगे, तो जितने किए हैं वो रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में है तो बताइए ना। तो रिकॉर्ड में यहाँ लेके थोड़ी घूंगा भाई साहब, हाँ। ऑफिस में रहेगा रिकॉर्ड। तो 8 के नाम पता नहीं है, एक का भी नाम पता नहीं है कि इसका निरस्त किया और ये चालू है। रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगा, और वो रिकॉर्ड आज का नहीं है, वो आप मिलते कब हो? जिस दिन किया होगा उसी दिन मिल जाएगा।
आज नहीं मिलेगा, जिस दिन किया होगा उस दिन का मिलेगा, मतलब जिस दिन उस पर कार्रवाई हुई होगी। आप ये गुमराह कर रहे हो। अच्छा, अब आप ये ये बताएं, आपका सोचना है, मैं उसमें कोई आपको मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 8 लोगों को कर रहे हैं तो 8 के नाम पता नहीं है। नाम क्यों नहीं पता नहीं, पर याद रखना जरूरी नहीं है भाई साहब। हाँ। वो रामचंद्रानी पोर्टल पे है, ऑनलाइन रजिस्टर दर्ज है वो। आप देख लो अपने मोबाइल पोर्टल पे। रामचंद्रानी जी, आज इस संघई मेडिकल स्टोर पे आप क्या कर रहे हैं? आज इनका लाइसेंस कैंसिलेशन के बाद में जो ड्रग का डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल की प्रक्रिया कर रहे हैं। मतलब ये दवाइयाँ जो है, अब चूंकि ये दवाइयाँ इनने किसी दुकानदार से खरीदी थी, अब ये दवाइयाँ किसी काम की नहीं है, इनका लाइसेंस निरस्त किया जा चुका है। कब किया गया? 15 तारीख को 15 तारीख को निरस्त हो गया संघई मेडिकल। संघई मेडिकल। अब ये क्या हो गया? अब ये दवाइयाँ डिस्पोज ऑफ करके वापस जहाँ जहाँ से इन्हें खरीदी वहाँ जाएंगी, क्योंकि ये दवाइयाँ आज ये बेच नहीं सकते हैं, इनके काम की तो है नहीं, इन्हें परमिशन नहीं इसे बेचने की। तो अब ये दवाइयाँ अगर पड़ी रहेंगी तो पड़े पड़े खराब हो जाएगी। उसकी जगह पर ये दवाइयाँ जिस दुकानदार की होंगी, जहाँ से इन्हें खरीदी हुई है, जहाँ जिसको ये देना चाहेंगे, वो लिस्टिंग आउट कर रहे हैं, और वो दवाइयाँ लिस्ट आउट होकर के उन्हें ये वापस करके रिटर्न ले लेंगे।